कानून की भाषा, कानून की सरल भाषा में आपका स्वागत है। हम BNS सन 2023 भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की बिंदु 21 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक हमने एक वीडियो में ऊपर प्लेलिस्ट में आप देखोगे, उसमें धारा 1 और धारा 2 बनाई गई है, जो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज अपने धारा 2 के बिंदु 21 की अध्ययन करेंगे। 21 में मैं आपको यहाँ से बागड़ी में बता रहा हूँ। जंगम संपत्ति किसी हुआ, जंगम संपत्ति बा हुआ जी भूमि है, ठीक है, भूमि है या हर कोई प्रकार किसी प्रकार की मूर्त है, बाकी एक जंगम संपत्ति है। वचन इंग अंदर बिंदु 22 में वचन बताड़ो है। वचन जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीक न हो, एक वचन अभिप्रेत शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है। मतलब किसी के साथ आप अगर वचन करांगा तो 20 आगे इंगो प्रतिकूल प्रतीक बताड़ो है। शपथ पत्र बिंदु 23 में शपथ पत्र बताड़ो है, इंग बताड़ो है कि विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ और प्रतिज्ञान ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना है, तो वो के एक शपथ पत्र है। शपथ पत्र जी न्यायालय है, न्यायालय के तौर पर अगर आप किसी भी प्रकार को अगर घोषणा करांगा या किसी भी प्रकार को कोई प्रतिज्ञान देंगा तो भी वास्ते कि अपन एक शपथ देनी पड़े। और बिंदु 24 के अंदर है अपराध, मतलब अपराध की परिभाषा की है, बाई के बारे में बता दी है। अपराध का अलग अलग श्रेणियां बता दीजिए। अण कह अध्याय 3 के निम्नलिखित धाराओं को धारा 8 की उपधारा 2, 3, 4 मतलब ये धाराएं बता दी है। अपराध शब्द इसी संहिता के अधीन अभिप्रेरित है। धारा बिंदु 25 मतलब धारा 2 को बिंदु 25 है लोप शब्द है, वो लोपावती से अभिप्रेरित है। इस प्रकार है जिस प्रकार का लोप है, ठीक है। और बिंदु 26 व्यक्ति की परिभाषा दी गई इसमें। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो, व्यक्ति शब्द मतलब व्यक्ति की परिभाषा हुई है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति कौन हुआ है, बिंग परिभाषा बताई गई है। इन अंदर व्यक्ति 3 प्रकार का बता दिया। कोई भी कंपनी हो उसका, इनमें संगम भी उसका है, और कोई व्यक्ति निकाय भी उसका। इन अंदर 3 चीज़ हो उसके। फिर बिंदु 27 में देखो लोक के बारे में बताया गया है। भी लोक क्या है, लोक की परिभाषा क्या है। तो इंगो है कि कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा है, सिंपल भाषा में बताना लग रही हूँ। आपने चैनल पर जमा जी हाँ BNS सन 2023 है या एविडेंस है या किसी प्रकार को जी आप आगू वीडियो ले गाँगा तो बड़ी सिंपल भाषा में ले गाऊंगा, जो को हर पॉपुलेशन में समझने में आसानी होगी। जी हाँ बिंदु 28 लोक सेवक कौन हुआ है। लोक सेवक का मतलब अन क्या, भारत का सैनिक, नौसेना, वायुसेना, हर आयुक्त अफसर, मतलब जो का सारा अफसर है बे गुण है लोक सेवक है। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे सभ्य या व्यक्तियों के किसी भी निकाय में सदस्यों के रूप में है, मतलब ये सारे के लोक सेवक है, ठीक है। फिर 29 विश्वास, मतलब विश्वास क्या है, विश्वास की क्या परिभाषा है। अणके कोई भी व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता हो। मतलब विश्वास की परिभाषा में दी गई है। 30 नंबर है विशेष विधि क्या है, विशेष विधि की परिभाषा क्या है। क्या वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो, जो अंदर है विशेष विधि।
मतलब इस ये विधि है, न्याय संहिता है, ये इस पर लागू होती है, ओनली फॉर क्राइम पर। बिंदु 31 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति है कि नहीं जमानत पर छोड़े जावा तो प्रतिभूति है, मूल्यवान प्रतिभूति, उसके बारे में बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्यिक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित विस्तृत किया जाए या छोड़ा जाए या उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अभिस्वीकार किया जाए। और अब बिंदु 32 जलयान। जलयान शब्द क्या है? क्या मानवों में या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनवाई गई। 33वां स्वेच्छा। स्वेच्छा कोई भी व्यक्ति किसी भी परिणाम या स्वेच्छा कारित करता है तब तक कहा जाता है जब तक साधनों द्वारा कारित करता है। अब अपना बिंदु नंबर 34 है। बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज अभिप्रेत है। स्त्री 35 बिंदु 35 स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी को अभिप्रेत है ये। और बिंदु 36 है सदोष ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो विधि विरुद्ध हो। सदोष हानि ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। बिंदु 38 सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना या सदोष किसी भी अभिलाभ प्राप्त करना, ये सदोष अभिलाभ के अंदर आता है। और 39 39 बिंदु 39 है वो क्या उन शब्दों और पदों को, मतलब इसमें क्या है कि बिंदु जो 39 है इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में परिभाषित वही अर्थ होगा जो इसी अधिनियम में है 39 में। अब धारा 3 है, धारा 3 है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी उस पर चर्चा कराएंगे। थैंक यू।